सरोजिनी नायडू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी एग्जामों से छाट छाट कर क्वेश्चन लाऊं आपके लिए। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, इसलिए हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर ये पूछे इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, उसको हम 8 मार्च को मनाते हैं। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर ये बात पूछे ना कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो होगा लता मंगेशकर, क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी थी। और ये भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी सरोजिनी नायडू को? महात्मा गांधी जी ने। और एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी किसी भी स्टेट की? सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। और इनका टाइम पीरियड कितना था एज ए गवर्नर? 1947 से 1949 तक। और भारत में किसी भी स्टेट की पहली सीएम कौन थी ये बताओ? पहली सीएम थी सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की ही सीएम थी। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। चलिए आगे करते हैं। भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, इस वर्ड पे नोट करो। अगर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो वो होता एनी बेसेंट, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट तो आयरलैंड से संबंध था इनका, आयरलैंड से थी। लेकिन फर्स्ट इंडियन थी सरोजिनी नायडू। और ये इस कांग्रेस के किस अधिवेशन में थी? 1925। और ये 1925 वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय महिला गांधी जी के साथ दूसरी गोलमेज बैठक में शामिल हुई थी, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। और ये दिसंबर 1931 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह स्थान जो 1942 से 44 के बीच में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए कारगर यानी कैद करके यहाँ पे रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि आपको याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 में हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो उस टाइम पे इन दोनों को बंद कर दिया था। और ये कहां पर किया था इनको कैद? आगा खान प्लेस। और एक क्वेश्चन पूछता है, आगा खान कप या आगा खान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध हॉकी खेल से है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ये क्या था? दांडी मार्च का। ये 1930 में शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने इसकी। और सरोजिनी नायडू के साथ और कौन था जिसने इसको लीड किया था? वो था अब्बास तैयब जी। कई बार आंसर में अब्बास तैयब जी आ जाएगा और कई बार दे देगा दोनों, और कई बार सरोजिनी नायडू का भी नाम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? कहा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये एम्बेसडर हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हम क्या कहते हैं? कैद आजम कहते हैं। और ये फादर ऑफ पाकिस्तान है। चलिए अब बुक्स देखते हैं। ये बुक्स जरूर पूछता है हर एग्जाम में। द बर्ड ऑफ टाइम, ये सरोजिनी नायडू की बुक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं। चलिए अब आपका टेस्ट होगा। सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला के नाम से। अगर आयरन लेडी ऑफ इंडिया की बात करूं तो इंदिरा गांधी को इस नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मैडम बिक्काजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1907 में सबसे पहली बार विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराया था। और ये कहां पर फहराया था ये पूछा जाता है बहुत बार। जर्मनी में फहराया था। और सवेरे का किला लता मंगेशकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है सरोजिनी नायडू जी की। 23 जनवरी की बात करूं तो इस दिन हम पराक्रम दिवस यानी करेज डे के रूप में मनाते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। और इनका कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है, 1947 से 1949 तक। भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं होता, पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो आईएनसी की थी एनी बेसेंट, और ये आयरलैंड की थी।
सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम ऑफ एनी स्टेट और ये यूपी की सीएम थी। और इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि तो सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी जी ने दी थी। और फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहते हैं। और आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, वो भारतीय महिला जो गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई थी वो थी सरोजिनी नायडू। और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था लंदन में दिसंबर 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जो 1942 से 44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए कारागार के रूप में इस्तेमाल किया गया था वो था आगा खान प्लेस। अगर आगा खान कप या ट्रॉफी का संबंध पूछे तो उसका हॉकी से संबंध है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सरोजिनी नायडू की, बहुत बार पूछी जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है। चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दांडी मार्च का। दांडी मार्च को हम साल्ट सत्याग्रह यानी नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत 1930 में की गई थी। और इसमें पैदल यात्रा साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की गई थी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी सरोजिनी नायडू बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसमें बनी थी ये अध्यक्ष? 1925 में कानपुर वाले सेशन में। इस टॉपिक से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अगर आप ऐसे ही एक वीडियो में एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। सरोजिनी